रात के सन्नाटे में अर्जुन गांव के बाहर पुरानी हवेली के पीछे छुपे उस पत्थर के चबूतरे तक पहुंचा। गांव में कहा जाता था कि वहां जाना मना है, पर जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। चांद की हल्की रोशनी में चबूतरे पर उकेरे गए अजीब निशान धीरे धीरे चमकने लगे। अचानक हवा सर्द हो गई और अर्जुन ने सुना जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, पर शब्द समझ में नहीं आए। उसने डरते डरते वेदी के पास झांका तो वहां सूखी रक्त की बूंदें और टूटी माला पड़ी थी, जो किसी प्राचीन अनुष्ठान की निशानी लग रही थी। तभी उसकी परछाई हिलने लगी, जैसे वह जीवित हो गई हो। अर्जुन भागना चाहता था, मगर पैर जकड़ गए थे। वेदी की दरारों से काली धुंध निकलने लगी, जिसमें चेहरों की झलक दिखी, सदियों से भूले हुए तरपते और चीखते चेहरे। अर्जुन चीखा, पर उसकी आवाज हवा में खो गई। उसकी आंखों के सामने उसकी ही परछाई अलग होकर उसके सामने खड़ी हो गई, आंखें सुर्ख, चेहरा विकृत और भयावह। अब तू भी यहीं रहेगा, वह फुसफुसाई। अर्जुन की चीख वेदी में समा गई और अगली सुबह वहां उसकी छवि पत्थर पर उकेरी हुई थी, हमेशा के लिए कैद उस चबूतरे के रहस्य में। उस दिन से कोई भी उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करता।